हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट कैन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स इंक्लूड स्ट्रेंथ, टफनेस एंड स्टिफनेस ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज डिनोट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर द पॉलीमर सिस्टम्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिनोट करती हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर द पॉलीमर। ठीक है, तो ये किस तरह से डिनोट करती हैं इस रिलेशनशिप को पॉलीमर्स के लिए, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर होता कैसा है पॉलीमर्स का। ठीक है, इसकी हम एक कर्व समझेंगे और साथ ही साथ इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इजी हो जाए समझना। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर पहले होता क्या है, एनी फोर्स applied on a material creates a stress and strain in it। ठीक है, कोई भी अगर हम फोर्स लगाते हैं पॉलीमर पर, ठीक है, तो वो उसमें क्या करेगा, या तो वो उसमें स्ट्रेस क्रिएट करेगा या स्ट्रेन क्रिएट करेगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं एक साथ, या दोनों में से एक भी हो सकता है एक टाइम पे। ठीक है, तो स्ट्रेस इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ प्लेन, कि यहाँ पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया ऑफ अ प्लेन पे पॉलीमर के। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल्स। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पास्कल्स में, और यहाँ पे स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो अब जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया किसी मटेरियल के ऊपर, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाएगा उसकी डायमेंशंस में। तो द चेंज इन द शेप और डायमेंशन ऑफ अ बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसकी एक तरह से डिफॉर्मेशन हो गई और इसको हमने क्या कहा, स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन डायमेंशन लेस यूनिट्स सच एज इन परसेंटेज। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसको हम सिंपली परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड एज इलांगेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इलांगेशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कि कितना जो है हमारी लेंथ, जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी उसके बाद वो कितना इलांगेट हुई है, उसमें कितना चेंज आया है, तो इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं स्ट्रेन को। ठीक है, दैट इज अवर इनिशियल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ पॉलीमर आफ्टर इलांगेशन। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे चेंज इन लेंथ। ठीक है, इसको यहाँ पे हम डेल्टा नहीं बोलते, इसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेन को और स्ट्रेस को, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स आ जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को शो करने के। ठीक है, जिनमें से हम यूजुअली एक को ही अपनाते हैं। तो एक जो है वो है हमारा कांस्टेंट लोड। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोड अप्लाइड ऑन सैंपल। ठीक है, हम एक कांस्टेंट और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोड जो है वो कंटिन्यूअसली सैंपल पर देते जाएंगे। ठीक है, उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, कांस्टेंट रहेगा वो। फिर ये जो उसमें डिफॉर्मेशन होगी, उसमें क्या चेंज आता है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होती है, इलांगेशन होती है, वो सब क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, विद टाइम उसमें वो चेंज आएगा। ठीक है, तो हम अपनाते हैं ज़्यादातर टाइम वो है कांस्टेंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ पे हम कांस्टेंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो किस तरह से, टू मेजर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर द सैंपल इज क्लैम्प्ड इनटू जॉज ऑफ टेस्टिंग मशीन एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, हम सैंपल को जो है मशीन के जॉज में क्लैप कर देते हैं, फिर वो किस तरह से उसमें डिफॉर्मेशन शो करती है कांस्टेंट रेट पे, ये हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मशीन। ठीक है, इस तरह से इसके क्लैंप्स होते हैं। ठीक है, ये है हमारा सैंपल जिसको कि दोनों ही क्लैंप्स में बांधा गया है,
और जो हमारी मशीन है वो इसको दोनों तरफ से स्ट्रेच करेगी, ठीक है, फोर्स होगा दोनों तरफ। तो अब वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, हमारा सैंपल डिफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। तो वो डिफॉर्म होता रहेगा तो एक टाइम पे वो क्या कर जाएगा, ब्रेक भी तो कर जाएगा, ठीक है। द जॉज आर पुल्ड अपार्ट बाय अननोन मैकेनिकल फोर्स, द सैंपल इलोंगेट्स एंड अल्टीमेटली ब्रेक्स, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा, और इसी मेथड को हम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कैन बी रीड फ्रॉम द डायल्स ऑन द मशीन, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी स्ट्रेस स्ट्रेन की वो मशीन के डायल्स पर आ जाती है कि कितना उसमें स्ट्रेस था और कितना उसने डिफॉर्मेशन को शो किया, या फिर कितनी उसकी स्ट्रेन थी, ठीक है। तो स्ट्रेन एक तरह से डिफॉर्मेशन को शो करती है, तो वो हम वहां से पता कर लेते हैं। तो अब हम एक कर्व देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है हमारा स्ट्रेस, ये है हमारा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जब भी कोई भी हमारा पॉलीमर है, जब हम उसे ब्रेक करते हैं तो वो के दो रीजन होते हैं, ठीक है, पॉलीमर के। एक उसका इलास्टिक रीजन होता है और एक होता है प्लास्टिक रीजन। तो ये यहाँ पे ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, ये इलास्टिक रीजन को शो कर रहा है, और फिर ये बाकी सारा हमारा क्या है, प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारा इल्ड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉलीमर है, अगर हम उसको फोर्स दे भी रहे हैं, अगर हम उसको स्ट्रेच कर भी रहे हैं, तो वो इस टाइम पे क्या करेगा, वो दोबारा अपनी शेप को रिगेन करता रहेगा, ठीक है, जब हम थोड़ा सा भी उस फोर्स को छोड़ देंगे या रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन प्लास्टिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वो एक तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, पूरी तरह से वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इल्ड पॉइंट को दिखाया है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ तक ही वो क्या करेगा, इलास्टिक रीजन को शो करेगा। इल्ड पॉइंट का मतलब है कि अब उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, अब वो और इलास्टिक नहीं रहा, अब वो कर गया है एंटर प्लास्टिक रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे इलास्टिक रीजन था, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहा क्योंकि हम उसको स्ट्रेच करते थे और वो एकदम से अपनी शेप को रिगेन कर लेता था। तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहा, उसको हमने ज्यादा स्ट्रेच किया। लेकिन अब यहाँ पे आ गया इल्ड पॉइंट, अब वो ज्यादा इलास्टिक नहीं रहा, उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है। अब आ गया प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लास्टिक रीजन में जो है, अब वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अब उसकी जो रेजिस्टेंस थी डिफॉर्मेशन को लेकर के, वो इस इल्ड पॉइंट पे खत्म हो गई, ठीक है। अब वो डिफॉर्म करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेन लेवल बढ़ गया, ठीक है। स्ट्रेन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा प्लास्टिक रीजन में, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन, इलॉन्गेशन। तो यहाँ पे इलॉन्गेशन हो रही है, तो यहाँ पे यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोल सकते हैं। मतलब कि अब स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब कि ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रही है, तो अब इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, डिफॉर्म भी हो गया, फिर एक टाइम पे वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और आ जाता है हमारा ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर हमारा जो है पॉलीमर शो करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर के, ठीक है। तो ये किस तरह से हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है पॉलीमर की, उनको उनमें किस तरह से ये शो करता है, इन सब चीज़ों को ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हमने इसका एक बेसिक पढ़ा है कि किस तरह से ये स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर शो करता है। तो जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेशनशिप है कि यहाँ पे इलास्टिक रीजन पे स्ट्रेस ज़्यादा रहा और प्लास्टिक रीजन पे स्ट्रेन ज़्यादा रहा, इस रिलेशनशिप को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट नोन एज यंग्स मॉडुलस ई, ठीक है। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस के रूप में हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं, और इसका जो है इस तरह से होता है, कैपिटल ई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे निकालते हैं।
तो जो मैग्नीट्यूड है हमारा यंग्स मॉडुलस का वो हाई रहता है फॉर अ क्रिस्टेलाइन पॉलीमर्स, वेयर एज अमॉर्फस पॉलीमर्स हैव लो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड रहता है यंग्स मॉडुलस का वो आप समझ रहे होंगे कि क्रिस्टेलाइन वेल पैक होता है तो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और अमॉर्फस जो है वो थोड़ा लूजली पैक होता है तो वहाँ पे कम रहता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारी जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, आज हमने 3 टर्म्स को देखा। ठीक है, एक था हमारा स्ट्रेस, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फिर हमारा एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, उसका जो अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट निकलता है चेंज इन लेंथ वर्सेस इनिशियल लेंथ। ठीक है, और एक आ गया हमारा यंग्स मॉडुलस। तो ये तीनों ही जो है ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।